ये लो बेटा टॉफी, दोनों के लिए है। ये लो बेटा टॉफी। थैंक यू वेलकम वेलकम, थैंक यू दोस्त, वेलकम। यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे भूपा आ रहा है, बहुत सही है। तो भाई लोग हैं अहमदाबाद से और हम लोग हैं नैनीताल से। हाँ भाई अहमदाबाद वाले। हाँ पहाड़ी थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग सब्सक्राइब करना है। अहमदाबाद वाला सुन लो। और नवीन भाई अगर देखेंगे तो नवीन भाई के मित्र हमारे साथ हैं, प्लीज सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है। महेंद्र कड़िया, अहमदाबाद से रिटायर लाइफ जी रहा हूँ। रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं और हम टाइम से पहले रिटायर हो गए हैं। हम 63 है। 63 सर का एज 63 है और हमारा 33 भी नहीं है अभी। और हम लद्दाख कर रहे हैं सर, मतलब कितने टाइम कर चुके हैं अभी तक? इससे पहले 2 बार सर ने पहले लद्दाख पहले कर लिया है। तो अपनी जो मैगी है ना वो बनके होने वाली है रेडी। अगर आप कैंपिंग लवर हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ना ऑल इंडिया राइड करने वाला हूँ और पूरी इंडिया की राइड में ना सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग होगी। सर 150 ना अपने को पूरा लद्दाख राइड में लेके आई है, तो यार इस गाड़ी को एकदम से चुम्मा मेरी तरफ से। ऑलराइट, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं रात के 2:30 बज गया, 2 से 2:30 बज चुका है। और आज का जो ट्रिप है वो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं लद्दाख। तो अभी मैं हूँ हल्द्वानी नैनीताल के अंदर और यहाँ से मैं जाऊँगा हरिद्वार वाले रूट पे। तो अपना जो सारा सामान है, अपना जो आपका टैंक बैग होता है, सैडल बैग होता है, अपने जितने भी मतलब राइडिंग गियर हैं वो सब मैंने अंदर रेडी कर लिए हैं। और आज का जो राइड है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसकी प्लानिंग मैं कम से कम पिछले 1 महीने से कर रहा था, जो किसी ना किसी वजह से मेरा डिले होता जा रहा था। तो अभी मैं हूँ नैनीताल के अंदर। तो यहाँ से जो हमारा राइड होने वाला है वो हरिद्वार, चंडीगढ़, मनाली होते हुए, कुल्लू होते हुए, फिर हम कुल्लू मनाली होते हुए जिस्पा, उसके बाद लेह लद्दाख, फिर आगे की राइड वो जो भी होगी वो सब कुछ आपको पूरा हमारे इस चैनल पर एपिसोड वाइज आपको मिल जाएगा। हम जैसे जैसे डेस्टिनेशन क्लियर करते रहेंगे हमारे एपिसोड आते रहेंगे। तो क्या है, आपको क्या करना है, पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और लेह लद्दाख के सारी सीरीज़ और सारे एपिसोड को अपना प्यार देना है। तो फटाफट से अपना सारा सामान जो मैंने सब सेट करके रखा है आपको दिखा देता हूँ एक बार, उसको बाइक पर लगाना है, सेट करना है, फिर हमें निकलना है लद्दाख के लिए। तो ये मेरा जितना भी मैं सामान अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, मेरा टेंट हो गया और मेरे 2 स्लीपिंग बैग हो गए, हेलमेट हो गए, मेरे कहते हैं बर्नर हो गए, मेरे जितने भी सैडल बैग्स हो गए, या फिर मेरे आपके जो राइडिंग गियर है वो सब कुछ मैंने प्रॉपर कल रात ही बना के रख दिया था। तो अभी क्या है, अभी जो टाइम हो गया है बिल्कुल आप देख लो 3:30 बज चुका है और सारा सामान अपनी बाइक पे लोड करता हूँ। उसके बाद फटाफट आपको मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग मोड पे गोप्रो के साथ। तो उससे पहले एक छोटा सा काम हो रहा है, क्योंकि निकलने से पहले एक बढ़िया सी गर्मा गर्म अगर चाय हो जाए और वो भी अपने हाथ की, तो इससे अच्छा हो गया। अब तो पहली बार अगर चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं आपको दिखाऊंगा लद्दाख के नज़ारे, आप दिखाओ मुझे सब्सक्राइब के नज़ारे। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और घर पे सब लोग सोए हैं। तो अपनी चाय हम खुद बनाएंगे, उसके बाद हम सारा सामान गाड़ी में सेट करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे लद्दाख के लिए।
अपना सारा जो सामान है वो गाड़ी में सेट कर लिया है। अपने सारे सैडल बैग से ले टेल बैग, अपनी योगा मैट, अपना टेंट और अपना जितना भी छोटा मोटा सामान है। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे डायरेक्ट हरिद्वार को। हरिद्वार दर्शन करने के बाद वहाँ से निकलेंगे हम चंडीगढ़ को और आगे नज़ारे आपको मिलेंगे लद्दाख के। तो फटाफट सारा सामान सेट हो गया है और निकलते हैं लद्दाख के लिए। मिलते हैं आपको गोप्रो के साथ। ऑलराइट, तो अपना जो सारा सामान है सब कुछ इधर सेट है, अपने सारी सामान। और अपने साथ इस राइड पे हैं पंकज भाई। तो कल शाम पंकज भाई आ गए थे हमारे घर पे। ऑलराइट, चलो हम लोग लद्दाख राइड की हो गई है शुरुआत यहाँ से। तो चलो महादेव जी के जयकारे के साथ अपनी सफर की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए ब्लॉग में, तड़कते भड़कते ब्लॉग में, लेह लद्दाख राइड में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30-4 और मैं निकल गया हूँ लद्दाख के लिए नैनीताल हल्द्वानी से। थोड़ा सा अंधेरा था तो मैंने गोप्रो से कुछ शूट नहीं किया। अभी हम लोग पहुँच गए हैं आपका रामनगर से आगे। तो अभी हल्का हल्का धीरे धीरे उजाला होने लग गया है। जैसा कि मैंने सोचा था कि सुबह 3 बजे निकलूँगा, लेकिन आज भी फिर 1 घंटा लेट हो ही गया। बट कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं अंधेरे में राइड करना बहुत अवॉइड करता हूँ, क्योंकि यार हम लोग अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, ना कि किसी की नौकरी कर रहे हो। भाई हल्की हल्की ना सुबह हो गई है बिल्कुल। और मैंने अपने ग्लव्स भी देखो उतार दिए हैं, ताकि ना ये ग्लव्स मैंने यहाँ लटका लिए हैं, क्योंकि अगर आगे मुझे कहीं हल्की बारिश मिलेगी तो मैं ग्लव्स पहन लूँगा। वरना अभी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और उजाला हो गया है। लोग अपना मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और बादल लगे हैं बिल्कुल घने वाले, देख लो ऊपर यार, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी हमारे इंद्र देवता हमारे पर मेहरबान हो सकते हैं और हमको हमारे रेन कोट पहनने पर मजबूर कर सकते हैं। तो यार 104 किलोमीटर का सफ़र देखो अपना पूरा हो गया है और हम पहुंच गए आपका कहाँ, काशीपुर में। अब काशीपुर से यहाँ से हम लेंगे नजीमाबाद वाला रोड। तो अभी काशीपुर पहुँच गए हैं हम लोग और काशीपुर में फ़िलहाल मज़ा ले रहे हैं कचौड़ी और चाट का, क्योंकि अभी यहाँ से नजीमाबाद वाली रोड में निकलना है हमको। तो इस काशीपुर के बाद शायद यहाँ से डायरेक्ट हमारी गाड़ी हम फेंकेंगे हरिद्वार के लिए। तो उससे पहले मैं पहली बार सुबह 6 बजे ये खा रहा हूँ, वरना मैं घर में नाश्ता भी हमेशा 9 बजे के आसपास करता हूँ। बट आज सुबह 6 बजे अपना कचौड़ी चाट बढ़िया वाले। ठीक है, अभी सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, निकलते हैं आगे। तो यार काशीपुर में हल्का फुल्का एक कचौड़ी का सुबह 6 बजे का नाश्ता करने के बाद अब हम निकल गए आगे को। तो भाई लोगों, अपने को मिला ये पहला टोल। तो बट हमारी गाड़ी यहाँ पे नहीं रही है बोल, क्योंकि अपने को नहीं पड़ता है टोल। तो बाबा हमने क्या कहते हैं काशीपुर पार कर लिया है और हम हैं अभी जसपुर वाले रोड पे नगीना धामपुर। तो सीधे पहुँचते हैं फटाफट से हरिद्वार और फिर देखते हैं हरिद्वार के नज़ारे। ठीक है, अभी ना यार इतनी बढ़िया रोड मिल रही है, लेकिन कभी कभी आप देख रहे हो हालत ख़राब हो जा रही गाड़ी की। और इतना सारा लोड है तो सॉकर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। कितने बार तो ऐसा लग रहा है सॉकर बैठ चुके हैं, क्योंकि गाड़ी के पीछे बहुत लोड है यार, बहुत ज़्यादा। तो भाई इधर देख लो, इधर क्या हुआ है। तो ये बॉर्डर है अपना रिपोर्टिंग पुलिस चौकी। कहते हैं सारी भीड़ लगी थी ना, तो वो इसलिए लगी हुई थी कि पीछे इन सभी लोगों जो दिल्ली से आ रहे हैं, आउटसाइड से उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, इन सब का RT-PCR जो है वो रिपोर्ट चेक हो रही है। और RT-PCR रिपोर्ट से याद आया कि यार हमको भी फटाफट जाके चंडीगढ़ जाके अपनी RT-PCR रिपोर्ट लेनी है, ताकि हम लोग मनाली लेह लद्दाख में इंटर कर सकें। ठीक है, तो यार हम लोग पहुंचने वाले हैं नगीना धामपुर। और ये रोड यार सच में इतना ज़बरदस्त बन गया ना। आज से 2 साल पहले मैं आया था, सच में कीचड़ ही कीचड़, गड्ढे ही गड्ढे, बट आज देखो सीमेंटेड पूरा ऑल वेदर रोड बन गया है। तो यार अभी हम लोग नजीमाबाद ये रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पता नहीं कब खुलेगा और तब तक हम धूप में जलेगा। अब सीधे फटाफट हम पहुंचते हैं ढाबे पे और कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह काफी अंधेरे में निकल गए थे घर से। ये देखो भैया, मतलब 1 मिनट वेट नहीं होगा भैया। है कल को इनके साथ हादसा हो जाएगा तो फिर ये लोग कहेंगे भैया कि यार मुआवजा चाहिए सरकार से। ये देख लो, इन्हीं की तो बुलेट ट्रेन दौड़ रही है मार्केट में। अब बताओ भाई, सामने ट्रेन आ गई, लेकिन अंकल को फिर भी इसके नीचे से निकलना है। देखो खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं देखो यार, ये तो कतई हैवी ड्राइवर हो रहे हैं। दुनिया इस फाटक से इस साइड खड़ी है, वो फाटक के उस पार खड़े हैं। तो भाई लोगों कुछ हल्का फुल्का चाय नाश्ता कर लिया जाए। तो यार लंबा चौड़ा सफ़र बहुत ज़्यादा हो गया, हल्का फुल्का कुछ लंच कर लेते हैं। और अपने पंकज भाई ने भी इधर ही गाड़ी पार्क करी है हमारे सामने, बिल्कुल इधर। ये बाइक के अंदर
तो अच्छा खासा एक लंबा सफ़र करने के बाद 180 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हम पहुँचे हैं हरिद्वार से कम 40 किलोमीटर पहले गिरधर गोपाल नाम से एक फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ बैठे हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, क्योंकि रात भर जगह होने की वजह से एडिटिंग और डाटा ट्रांसफर और पैकिंग की वजह से ना सो नहीं पाए और रात के 2:30 बजे निकलना पड़ गया और नींद इतनी गंदी वाली आ रही ना, तो एक बार चाय पहले पी थी बीच में, इसका दोबारा आगे पता नहीं क्या होगा, नींद। नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, फिर निकलते हैं हरिद्वार की तरफ। वहाँ पर अगर नहाने का मौका मिलेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, तो फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। धूप बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, धूप से ज़्यादा तो धूल हो रही है। तो अभी एक पंगा हो रहा है अपना RT-PCR का। 500 से 600 के अराउंड आपका RT-PCR हो जाएगा, जो 96 आवर्स के लिए लद्दाख के लिए वो ओके था। बट अभी क्या है कि 2-4 जगह पता करने के बाद पता चला कि चंडीगढ़ में 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं RT-PCR का। वो कहते हैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से है या कैसे है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। फिलहाल अभी हम हरिद्वार जा रहे हैं, तो हरिद्वार जो गवर्नमेंट जो डिस्पेंसरी है वहाँ पता करते हैं कि किसी के थ्रू अभी पता चला है, पंकज भाई की कोई जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि आप हरिद्वार डिस्पेंसरी में जाओ और वहाँ पे टेस्ट करवाओ, आपको नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसका आपको चार्ज लगेगा समथिंग 600 के अराउंड लगेगा। चाय नाश्ता पराठे और मक्खन के बाद अब हम निकलेंगे यहाँ से आगे को हरिद्वार के लिए। और हरिद्वार में हमसे कोई मिलने वाला है आज चंडी घाट पे, अभी कॉल आया था उनका। तो अभी हम यहाँ से हरिद्वार निकलेंगे चंडी घाट। फुल्का नाश्ता करने के बाद अपने गिरधर गोपाल ढाबा से हम निकल गए हैं हरिद्वार की तरफ। और हरिद्वार में हम अभी किसी से मुलाकात करने वाले हैं, अपने एक दोस्त से। तो उनका फ़ोन भी आ गया था कि चंडी घाट पर वो मुझे मिलेंगे। तो मुझे अभी कम से कम यहाँ से 50 मिनट और लग जाएंगे। मेरा गूगल मैप दिखा रहा है कि कम से कम 50 किलोमीटर और 50 मिनट का एरिया यहाँ से और बचा है। तो यार अभी हम लोग ये पहुँच गए आपका चिड़ियापुर का जंगल। सच में अभी ये हरिद्वार का एरिया है, इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, इतनी गर्मी है मैं क्या बताऊँ। बट फटाफट से हरिद्वार से हम चंडीगढ़ पहुँचेंगे। चंडीगढ़ के बाद जैसे जैसे हम ऊपर को जाते रहेंगे कुल्लू मनाली और जिसपा रोहतांग पास, तो ठंड का वैसा ही असर थोड़ा बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे हम लोग पहुँच जाएंगे स्नोफॉल की तरफ। और लद्दाख में कह रहे हैं कि -11 -9 तक का वहाँ का टेम्परेचर शाम को जा रहा है। चलो देखते हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और स्नोफॉल में कैंपिंग करने का जो मज़ा है वो भी पूरा आपको दिखाई दूंगा मैं उसमें जाके। हरिद्वार में हो गई है एंट्री, जय गंगा मैया। तो यार हमारी अभी ये हरिद्वार में एंट्री होने गई है और ये चंडी पुल है जिसको अभी हरिद्वार ब्रिज है, गंगा माँ का ब्रिज, इसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा इंतज़ार जो भाई कर रहे हैं उनको ढूंढना है कि वो कौन से आश्रम में रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ मुलाकात होगी और विश्राम का क्या सीन है। तो अभी का ये जो नज़ारा है ये है आपका हरिद्वार का। और यार हरिद्वार काफ़ी बदल गया है यार, इस कुंभ के बाद तो हरिद्वार बिल्कुल चेंज हो गया। तो अभी जिनसे मुझे मिलना है ना, उनसे मिलने के चक्कर में इतना नाच रहे अंदर अंदर भाई, पता नहीं शंकराचार्य चौक, आदि शंकराचार्य चौक। हम पहुँचे हैं अपने दोस्त के पास। हाय, कहाँ लगाएं गाड़ी? तो गाड़ी की जो पार्किंग है वो हम अंदर ही कर लेते हैं। क्या हाल है? नमस्कार। हाय। अच्छा यहाँ हेलो नहीं होती क्या? तो ये हमारे कर्षित भाई हैं। मैं हूँ हरिद्वार में अपने दोस्त कर्षित भाई के आश्रम में। आश्रम का नाम मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे हमारे रहने की, खाने की, पूरी सोने की, आराम करने की, जो सफ़र में जो भी थकान हुई थी उसकी सारी व्यवस्था इस आश्रम में हमारी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई है। अभी यहाँ से हम निकलेंगे अब आगे को चंडीगढ़ को। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग आराम से बैठे थे। ये अपने मित्र हैं कर्षित भाई। कर्षित भाई से हेलो। तो अभी हम यहाँ पर आए थे, कर्षित भाई की खातिरदारी में थे और थोड़ी देर आराम हो गया क्योंकि मॉर्निंग में निकल गए थे, काफ़ी थक गए थे, बहुत नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया, अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। तो अभी बढ़िया तरीके से भोजन हो गया है और विश्राम भी हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो इनका आश्रम था वो पूरा बढ़िया तरीके से घूम लिया है।
ऑलराइट, तो अभी क्या है, आश्रम से निकलने का समय हो गया और अपनी बाइक है रेडी। और ये हमारे कर्षित भाई। ओके कर्षित भाई, नमस्कार, नमो नारायण, फिर मिलते हैं। ओके कर्षित भाई, फिर मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर। ऑलराइट, तो आश्रम से निकलने के बाद यार हम हरिद्वार में घूम रहे हैं और हरिद्वार से हम निकल रहे हैं, चंडीगढ़ वाला हमने लिया है। यहाँ से चंडीगढ़ हमको पड़ेगा 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर। और ये दिल्ली वाला रोड है, इसी में शायद आगे मेरे ख्याल से सहारनपुर से कोई रोड कटेगा। तो यार ये देखो, हरिद्वार कुंभ के मेले के बाद हरिद्वार कितना चकाचौंध, इतना चमक गया कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं हरिद्वार में आऊँ, क्योंकि पहले जब हरिद्वार आता था ना तो इतना सब कुछ सुलझा हुआ यहाँ पर नहीं था। तो ये है आपका हरिद्वार का फ्लाईओवर। सच में यार हरिद्वार की ना बिल्कुल सूरत ही बदल गई है, इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से मैं आज देख रहा हूँ। सामने लगा है बोर्ड दिल्ली 195, रुड़की 20, पतंजलि योगपीठ 10। तो हमें पकड़ना है रुड़की वाला रोड, और रुड़की वाले रोड से हम निकलेंगे सहारनपुर। जिस हरिद्वार में मैं आज से 1-1.5 साल पहले घूमने आया था, ये वो हरिद्वार तो नहीं है। पूरा हाईवे बन गया है, कोई जाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बन गए हैं। चलो, तो पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी लद्दाख के नज़ारे देखने बाकी हैं। तो अभी हम लोग हैं आपका हरिद्वार का जो सिडको है उस एरिया में, और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाऊंगा, स्प्लेंडर रैली। देखो, स्प्लेंडर 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 स्प्लेंडर, अभी आपको दिखाता हूँ आगे जाके। ये स्प्लेंडर पे स्प्लेंडर। तो हम अभी हैं सिडकुल से निकल रहे हैं, हरिद्वार के सिडकुल से, और टाइम हो गया लोगों का छुट्टी का। और आप देखो, स्प्लेंडर 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 स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, हम में है हीरो यो। तो देखो भाई, ये हैं स्प्लेंडर बनके कर रहे गाड़ी रंपाट। तो चलो निकलते हैं सहारनपुर को, और हमें फटाफट पहुंचना है चंडीगढ़। हरिद्वार से थोड़ा आगे निकलने के बाद गौ माताओं की लाइन। अरे भाई, सारे कलर बिल्कुल एक जैसे। ओह, नंदी महाराज भी साथ में है, क्या बात है। तो यार ये गंगा नदी के बगल बगल में अपनी रोड निकल रही है चंडीगढ़ की, सहारनपुर वाली। तो इधर से नदी चल रही है और एक साइड से हम चल रहे हैं। तो फील आ रहा है बिल्कुल रोमांटिक वाला, एकदम से वो आता ना हॉलीवुड मूवी टाइप स्टाइल। तो वैसे, और इधर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और इधर से गर्म हवाएं चल रही है हमारी लू। तो दोनों मिस मैच हो रहा है इधर। हम लोग मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि इधर से ठंडी हवा आ रही है, इधर से गर्म हवा आ रही है। तो यार अभी कम से कम हमें हरिद्वार से निकले हुए 1 से 2 घंटा हो गया, और कम से कम ज़्यादा तो नहीं, 90 किलोमीटर मैं रन कर चुका हूँ। अभी मेरे पास बचा है 124 किलोमीटर और, यहाँ से चंडीगढ़। और बीच में मैं कहीं थोड़ा सा गलत भी निकल गया था, तो उसकी वजह से होता है जब आप किसी पहले बार किसी रूट में जा रहे होते हैं और इतनी सारी एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे होते हैं, तो फिर तो एक्साइटमेंट तो बनता है, और एक्साइटमेंट में तो बहुत सारी गलतियाँ रहती हैं। ये कौन सा चंडीगढ़ वाला रूट है यार? मैंने चंडीगढ़ वाला ये रूट शायद पहली बार ही देखा है। ये गूगल मैप मुझे पता नहीं कौन, मैंने 2 व्हीलर सेलेक्ट किया था, तो 2 व्हीलर की वजह से गूगल मैप मुझे पता नहीं कौन से रास्ते से अंदर घुसा दिया। और अब पता नहीं, मैं पतली पतले गांव से भी निकल रहा हूँ, झोपड़ियों से निकल रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले जब मैं कार से आया था चंडीगढ़ तो हाईवे पे चल रहा था, बट इस बार गलती से मेरे नेविगेशन में 2 व्हीलर सेलेक्ट हो गया। और आप देख लो, गली गली गांव अंदर घुस के यहाँ से चंडीगढ़ जाया जा रहा है। तो चलो, एक चंडीगढ़ का एक नया रूट देख लिया, और एक ट्रैवलर होने के नाते सब कुछ देखना बनता है यार। कभी कभी हो क्या है ना कि कोई कह दे कि भाई ये रास्ता बंद है, वो रास्ता बंद है, तो अपने को 4 रास्ते और पता होना चाहिए कि यार यहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता है। तो गूगल मैप ने चलो आज अपने को एक नया लोकेशन दिखा दिया, एक नया रास्ता दिखा दिया। अभी आगे से एक रिवर मिलेगा, रिवर को बिल्कुल यू टर्न करना है। यू टर्न करने के बाद फिर हम हरियाणा में एंट्री कर जाएंगे। यार ये घास को देख के कितना मस्त लग रहा है ना। तो अभी हम पहुँचे हथनी कुंड। सहारनपुर के बाद आपको पड़ेगा इस रास्ते पे हथनी कुंड, और हथनी कुंड के बाद क्या पड़ेगा पता नहीं। अभी देख, यहाँ तो महफिल जम रही है बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात। पुलिस चेक पोस्ट हथनी कुंड बैराज, थाना मिर्ज़ापुर,
जिला सहारनपुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर, ओए होए। तुम बड़े विशुद्ध चूतिया हो हैं, विशुद्ध आदमी हो। तो ये जो आप बैराज अभी हम लोग पार कर रहे हैं, ये है आपका हथनी कुंड बैराज मिर्जापुर। इससे हम लेंगे राइट और पौंटा साहिब फिरजाबाद, ये रोड जाता है पौंटा साहिब। अभी यहाँ पे जो फील आ रहा है ना, वो नेपाल वाले बॉर्डर वाला फील आ रहा है। नेपाल बॉर्डर का टाइम भी ऐसे ही है इस टाइप में। हाँ, बट कोई नहीं, बहुत जल्दी हम लोग नेपाल राइड भी करेंगे यार। एक बार लद्दाख कंप्लीट करके आ जाएं तो नेपाल राइड का प्लान है। तो पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आपको लद्दाख के नज़ारे ख़त्म करने के बाद आपको दिखाएंगे हम नेपाल के नज़ारे। तो भाई ये सामने जो आपको दिख रहा है डैम पूरा ना, ये हथनी कुंड डैम है, मिर्ज़ापुर हथनी कुंड डैम। और ये रोड जा रहा है आपका पौंटा साहिब और हमें जाना है चंडीगढ़। तो यार पहली बार इस रूट से आया हूँ और वो भी अपने गूगल भैया की नेविगेशन की मदद से यहाँ से पहुँचा हूँ। और मेरे साथ वाले जितने हैं वो सारे हाईवे से निकल रहे हैं, बट मैं पता नहीं कौन से जंगल निकल रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, बट क्या करूँ। तो हमें लगा ये वाला रूट नज़दीक पड़ेगा, इसलिए यहाँ से जा रहे पूरा सामान लेकर चले जी घर। हाँ आगे गादरी वाला रूट पकड़ो, इधर ना जाओ। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। आगे पूरा जंगल है ना, मतलब जंगल तो है नहीं। जंगल तो यानी रोड तो चलती है, लेकिन लेकिन समझ गया, मैं समझ गया। वैसे मेन रूट है ये तो पड़ेगा आपको 30 किलोमीटर हाईवे चढ़ने के लिए, ये पड़ेगा आपको 60 किलोमीटर हाईवे चढ़ने के लिए, ये डबल है। अच्छा, ये वाला डबल पड़ जाएगा। सिंगल सड़क है 60 किलोमीटर तक। अरे आप तो सड़क आएगा बीच में। गूगल मैप साला हमको यहाँ लेके आ गया ना, दिक्कत तो ये है यार। हम लोग गलती से ना इस रूट में आ गए थे, तो अभी क्या है, हमको यहाँ से यू टर्न लेना है, क्योंकि ये वाला रूट भाई साहब बोल रहे हैं कि आपका नाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो हम बैक जाके दूसरा रूट लेंगे और उसके बाद जाके फिर हम निकलेंगे आगे को, चंडीगढ़ अम्बाला होते हुए जाएंगे। तो अभी हम आगे से 11 किलोमीटर बाद हम लेंगे एक राइट, वो आपका अम्बाला बाईपास आएगा, उसमें हम जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जिस रूट में मैं जा रहा था तो वहाँ के लोकल्स ने बोला कि आपके लिए वो रूट ठीक नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ बहुत दिक्कत आएगी। एक तो जंगल मिलेगा, ऊपर से आपके साथ बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ सकती है जहाँ आपको पूछ के जाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप एक काम कीजिए, आप अम्बाला हाईवे लीजिए। तो हमने वहाँ से यू टर्न लिया और ऐसे अच्छे लोग अगर मिलते हैं नए रास्ते में तो रास्ता और आसान हो जाता है कि लोग। क्योंकि जब हम पहली बार कहीं जाते हैं तो हमें वहाँ के रास्ते के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो वहाँ के लोकल्स ने बताया कि आप फटाफट यू टर्न ले लीजिए, फटाफट अम्बाला वाला रोड पकड़ लीजिए और अब चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। वहाँ से आपको मात्र 110 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से चंडीगढ़। तो हम निकल गए अम्बाला बाईपास की। तो अभी हम हैं अम्बाला वाले बाईपास पे। अम्बाला मतलब ये जो मेन रोड है, काफ़ी भटकते हम लोग अब यहाँ से अम्बाला हमको पड़ेगा आपका 40 किलोमीटर, 40 से 45 किलोमीटर। उसके बाद चंडीगढ़ पड़ेगा आपको वहाँ से फिर से 45 किलोमीटर के अराउंड। तो यार अभी हम लोग पहुँच गए हैं चंडीगढ़ और चंडीगढ़ यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दिखा रहा है। या हम लोग पंचकुला के अंदर भी हम लोकेशन मिस कर गए। अब भाई साहब हमको बताएंगे कि हमें किधर जाना है। क्या वो गलत आ गए? 1 मिनट का रास्ता यहाँ से। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो घुमाएं फिर गाड़ी। चलो हम लोग फिर से गलत आ गए और हम सुबह से गलत आने में ही हैं। हम आज सुबह से गलत आ रहे हैं और हम अपने घर पहुँचते भी गलत हो गए लोग। तो यहाँ पे हमारे पंकज भाई के कोई रिलेटिव हैं, हम उनके घर जाएंगे आज रात। तो अभी लेके चलता हूँ आपको उनके घर और खातिरदारी में क्या है हमारे लिए देखते हैं। गली नंबर 420। और अभी मैं हूँ आपका चंडीगढ़ में।
चंडीगढ़ में पंकज भाई के कुछ जानने वाले हैं, तो वहाँ पे हमारा कल नाइट का स्टे था। कल रात 12 बजे कम से कम हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे, क्योंकि कल मॉर्निंग सुबह 4 बजे निकले थे हम लोग हरिद्वार के लिए। फिर हरिद्वार जाके हमने थोड़ा सा वहाँ पे कुछ स्टे किया, थोड़ा सा मतलब आराम किया, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए थे। उसके बाद फिर वहाँ से निकले हम चंडीगढ़ के लिए, और चंडीगढ़ पहुँचे हम रात के कम से कम 10-11 बजे हम चंडीगढ़ पहुँचे। उसके बाद हम यहीं पर रुके थे, और अभी सुबह की कॉफ़ी यहीं से। इसके बाद अभी हमें जाना है, अभी हमारा जो मेन दिक्कत है सबसे ज़्यादा वो है RT-PCR रिपोर्ट की। और RT-PCR के लिए अपने को जाना है हॉस्पिटल, ताकि हम लोग RT-PCR बनवाएं, क्योंकि यहाँ पर RT-PCR का ना यार अलग अलग प्राइस है। कोई बोल रहा है कि RT-PCR के पर हेड 2000 रुपये लगेंगे, कोई बोल रहा है 600 रुपये लगेंगे, और कोई बोल रहा है आपका RT-PCR फ्री में हो जाएगा। तो कन्फ्यूज़न पूरा है। तो मैं तो लमसम लेके चल रहा हूँ कि 500 से 600 रुपये तो लग जाएंगे। बाकी चलो, पंकज भाई लोग अपने लगे हैं एडिटिंग में लगे हैं, मैं भी अपना एडिट कर रहा था वीडियो। तो मैंने सोचा कि यार मॉर्निंग के साथ आपको अपडेट कर दिया जाए कि आज का जो ब्लॉग रहेगा वो चंडीगढ़ के अंदर रहेगा, और लद्दाख जाने के लिए जो आपका RT-PCR की ज़रूरत है वो कैसे कैसे आपको RT-PCR करवाना है, कहाँ से कराना है, कितने में होगा और कितने घंटे तक वो वैलिड रहेगा, तो पूरी जानकारी मैं आज के ब्लॉग में दे दूंगा। तो अगर पहली बार आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चल रही लद्दाख राइड। और लद्दाख राइड में अपना सारा सामान देखो ये है। जब कल रात में हम पहुँचे थे 12 बजे, तो सारा सामान ये अपना पूरा घर है, ये समझ लो। इसके अंदर अपना बैग, सैडल बैग, टेंट, जितना भी सारा सामान है सब इसके अंदर पैक्ड है। तो फिलहाल अभी चाय का मज़ा लेते हैं और फिर निकलते हैं RT-PCR रिपोर्ट के लिए। ओके 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 भाई ये राइड कैसी रही सर आपकी? यहाँ देखो पूरा बर्फ बर्फ हो गई इधर। पीछे दिखाओ, ये दिखाओ, तोहफा कबूल करो।